మేలు జరుగుతుందని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. थैंक यू. श्री आलोक कुमार सुमन जी. धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया. देश के किसानों की ताकत और जीवंतता, जिन्हें अक्सर अन्नदाता कहा जाता है, देश का मत्स्य पालन, पशुपालन, दूध पालन उनसे निकटता से जुड़ी है. समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग के उत्थान के लिए सरकार का प्रयास प्रशंसनीय है महोदय. 2024-25 के लिए मंत्रालय को 7,138 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो 2023-24 की तुलना में 27% ज़्यादा है. एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को 2,465 करोड़ रुपए की राशि लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए आवंटित की गई है, जो 2023-24 की तुलना में 64% ज़्यादा है. राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2024-25 के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है, जो 2023-24 की तुलना में थोड़ी कम महोदय 29% कमी की दर्शाती है. 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गोवंश, 74.26 मिलियन भेड़, 148.88 मिलियन बकरियां, 906 मिलियन सुअर और लगभग 851 मिलियन मुर्गियां हैं. डेयरी एकमात्र ऐसी कृषि कमोडिटी है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है. भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.6% का योगदान देता है महोदय. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक अंग है, मानता है कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है. दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश ने वर्ष 2022-23 में 2,30,577.03 टन दूध का उत्पादन किया, जिसका एनुअल ग्रोथ 3.83% है, जबकि 2021-22 में 5.77% है. यह दूध के उत्पादन में थोड़ी कमी को दर्शाता है महोदय. इसलिए मेरा कहना है कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि विश्व में हम पहले स्थान पर बने रहें. महोदय, देश में 53.5 करोड़ मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर की पहचान की गई है ताकि इनकी देख रेख हो सके और किसानों की आमदनी बढ़े. हमारी इंडिजिनस स्पीसीज भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है, वो कठिन से कठिन मौसम में भी सरवाइव करने के लिए जानी जाती हैं. भारत किस तरह अनोखे प्रयास कर रहा है, इसका एक उदाहरण गोवर्धन योजना है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गोबर का इकोनॉमी में बढ़ता महत्व उल्लेखनीय है. आज भारत में पशुओं के गोबर से बायोगैस और बायो CNG बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है. हमारी एनडीए सरकार की कोशिश है कि डेयरी प्लांट अपनी ज़रूरत की अधिकतर बिजली गोबर से ही पूरी करे और इससे किसानों को गोबर का पैसा भी मिलने का अवसर प्राप्त हो. इस सदन में का ध्यान पशुओं की होने वाली बीमारियों की आकृष्ट करना चाहता हूँ महोदय. जब पशु बीमार होता है तो किसानों की आय को भी प्रभावित करता है. इसलिए भारत में हमें पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है. हमारी एनडीए सरकार ने यह संकल्प लिया है कि 2025 तक 100% पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे. इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है. हमारे वैज्ञानिकों ने लंपिंग स्किन डिजीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है. महोदय, पशुपालन हो, मछली पालन हो या मधुमक्खी पालन हो, बीते 5 वर्षों में मत्स्य और पशुपालन से जुड़े विकल्पों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ी है. मेरा सुझाव है कि भारत के डेयरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए इनोवेशन एवं नई तकनीक की ज़रूरत है, ताकि हमारे ग्रामीण इलाकों में भी इनोवेशन और नई तकनीक का फायदा पहुँचे. हमें यह भी समाधान खोजना है कि ग्रीन चारे की उचित व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए और जानवरों को पोषक आहार मिले. महोदय, माउथ डिजीज से 51 करोड़ गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि प्रभावित होते हैं. इसमें मेरा सुझाव है कि 51 करोड़ मवेशियों का टीकाकरण हो. भारत वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है. वर्ष 2023-24 में 174.45 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन की
दर के साथ इसकी लगभग 8% वैश्विक हिस्सेदारी है। कृषि विश्व स्तर पर 2.5 बिलियन से अधिक लोगों को यह आजीविका प्रदान करती है। भारत में पशुधन और मुर्गी पालन के विशाल संसाधन हैं जो अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के उत्पादन डेटा 2020 के अनुसार भारत दुनिया का अंडा के उत्पादन में तीसरे और मांस के उत्पादन में 8वें स्थान पर है। महोदय, भारत के एक्सपोर्ट का 50% केवल मीट और मीट प्रोडक्ट्स का है। देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो 2000 दिसंबर 14 में शुरू किया गया था, जिससे स्वदेशी गैर जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण होगा, जिसके परिणाम से उत्पादकता में वृद्धि होगी और डेयरी में लगे 80 बिलियन किसानों को, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। नाबार्ड के द्वारा सस्ते ब्याज दर पर ऋण भी दिया जा रहा है तथा पुनः भुगतान की अवधि 2031-32 की पहली तिमाही तक है। महोदय, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल के तहत हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया है, जो इस योजना का फोकस रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास के साथ साथ मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में भी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार 16 प्रजातियों में पशुओं की 184 नस्लें हैं। 184 नस्लों में 38 नस्लें देसी नस्लें जो खतरे में है। महोदय, मेरा इसमें सुझाव है कि 38 देसी नस्लों को बचाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। महोदय, मछली पालन के लिए बिहार सरकार को वर्ष 2022-23 के लिए 303.64 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, जिसका बकाया आवंटन अभी तक निर्गत नहीं किया जाए। महोदय, मैं संसद के माध्यम से मेरा आग्रह है कि इस बकाया राशि को यथाशीघ्र निर्गत किया जाए ताकि मछली पालन को राज्य में और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज तिरहुत दुग्ध संघ मुजफ्फरपुर के परिचालन क्षेत्र में आता है। NDP 1 के तहत, जिसमें राशन संतुलन कार्यक्रम, चारा विकास, ग्राम आधारित दुग्ध प्रणाली के संबंधित 3 उप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके लिए 5.99 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसमें 5.66 करोड़ दिया गया। शेष बकाया राशि अभी तक नहीं दी गई है। महोदय, मेरा आग्रह है कि इस बकाया राशि को बिहार को शीघ्र दिलाया जाए। महोदय, 2022 के सागर परिक्रमा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरों को इंटरनेशनल बाउंड्री और समुद्री क्लाइमेट की जानकारी दी जाती है। जो वर्ष 2024 के डाटा के अनुसार हमारे 266 भारतीय मछुआरे दूसरे देश के जेलों में बंद है और उनके 2000 से अधिक सामानों को जब्त किया गया है। हमें ये भी संज्ञान लेना चाहिए। महोदय, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर अपनी बात रखते हुए आवारा कुत्तों जानवरों के बारे में भी बोलना चाहूँगा। महोदय, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के में जानवरों के लिए सुरक्षा के लिए लाया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्ट्रे डॉग कैन बी मैनेज्ड बाय कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन थ्रू एनिमल वेसेक्टमी। इसलिए मैं सरकार के संज्ञान में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों जो कि फसल से लेकर कई तरह की क्षति पहुंचाते हैं, उनका भी समाधान निकालना चाहिए। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एवं भारत सरकार के सहयोग से बिहार में एकमात्र वेटनरी कॉलेज पटना में है। मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है, इसलिए वहां एक वेटनरी कॉलेज की स्थापना की जाए ताकि किसानों को उसका लाभ मिले और मवेशियों का जरूरत पड़ने पर इलाज हो सके। धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद। आप समाप्त कीजिए प्लीज। इस अनुदान मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य से